काजीरंगा की मेरी आज की सफारी में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ के सबसे फेमस जोन को, जहाँ लोग गेंडों के लिए नहीं बल्कि गोल्डन टाइगर को देखने आते हैं। आज की सफारी में मुझे गोल्डन टाइगर मिले ना मिले, मैं आप लोगों में से कुछ लकी लोगों को लेके जाने वाला हूँ अपने साथ सफारी पे, वो भी एकदम फ्री। डिटेल्स के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं अभी हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क में अपनी दूसरी सफारी पे। सुबह की सफारी में मैं गया था बागोरी जोन में, जहाँ मुझे ढेर सारे गेंडे देखने को मिले थे, और अब दोपहर की सफारी में मैं आ गया हूँ काजीरंगा के सबसे फेमस जोन कोहोरा में सफारी करने। ये जोन प्रसिद्ध है टाइगर साइटिंग्स के लिए, जिसमें से सबसे स्पेशल है गोल्डन टाइगर, जो मुझे सुबह की सफारी में नहीं दिखा था। इस जोन को सेंट्रल जोन भी कहते हैं, जो वेस्टर्न जोन जहां मैंने सुबह सफारी की थी उससे थोड़ा बड़ा है। इस जोन में भी बड़े बड़े घास के मैदान हैं जो बारिश में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिनमें पार्क के ये निचले हिस्से भी है। काजीरंगा में हर थोड़ी दूर पे वॉच टावर्स बनाए गए हैं, जिनसे गेंडों की निगरानी की जाती है। और चलते चलते इन ऊंचे घास में हमें कुछ हलचल होती हुई दिख गई। यहाँ अभी हाथियों का एक परिवार है जो इन बड़े बड़े घास को खा रहा है। इन घास की लंबाई का पता इसी से चल सकता है कि हाथी जैसे बड़े जीव भी इनमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ऐसे बड़े घास में अगर गेंडे और बाघ जैसे जानवर हो भी तो वो एकदम नहीं दिखाई देंगे। सुबह वाले जोन की तुलना में ऐसा लग रहा है यहाँ कम जानवर हैं, लेकिन अभी तो ये सफारी शुरू ही हुई है और देखना है इस सफारी में मुझे कुछ अलग देखने को मिलता है या नहीं। सुबह की सफारी में जहां हर थोड़ी दूर पे जानवर दिख रहे थे, यहाँ बस लंबे लंबे घास देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ जंगल का हिस्सा हर थोड़ी देर में बदल रहा है और लंबे लंबे घास वाले मैदान अब गायब हो गए हैं। अब यहाँ ऐसे मैदान दिखने लगे हैं जहाँ घास ना के बराबर है, और खुला मैदान आते के साथ ही कुछ जानवर दिखने भी लगे। और इतने देर तक घूमने के बाद अंत में हमें वो जानवर दिख गए जिनको सुबह की सफारी में मैंने बहुत बार देखा था। इस जोन की सफारी में अब जाके पहली बार ये गेंडे देखने को मिले हैं, और गेंडों के साथ यहाँ ढेर सारे बार हेडेड गूस भी हैं। गेंडों के भोजन का प्रमुख भाग घास होता है, लेकिन ये पत्ते, फल और पानी में उगने वाले पौधों को भी खाते हैं। एक बड़ा गेंडा दिन में लगभग 40 किलो तक घास और पौधों को खा सकता है। वैसे तो गेंडे लगभग 8 घंटे तक सोते हैं, लेकिन रात में सोने की बजाय ये खाते ही रहते हैं। सुबह की सफारी में जहां हर थोड़ी दूर पे जानवर दिख रहे थे, इस जोन में थोड़े कम दिख रहे हैं। तो जब तक कोई और जानवर दिखे, मैं शेयर करना चाहता हूँ एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ सफारी पे जाना चाहते हैं। जल्द ही इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं आप लोगों में से 3 लोगों को अपने साथ सफारी पे लेके जाने वाला हूँ, वो भी एकदम फ्री। तो मेरे साथ सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए, जहां मैं आपको बताऊंगा
कि आप कैसे मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ट्रिप पे साथ चल सकते हैं। और थोड़ा आगे आने के बाद एक और गेंडा अकेला घास चर रहा है। भारतीय गेंडे 5.5 से 6.5 फीट तक ऊंचे होते हैं, जो कि एक आम इंसान से अधिक है, और वहीं इनके शरीर की लंबाई 10 से 12.5 फीट तक होती है। इनका शिकार इनके जिस सींग के लिए किया जाता है वो आमतौर पे 1 फीट से भी छोटे होते हैं, लेकिन 2 फीट जितने लंबे सींग को भी देखा गया है। जंगल में जैसे बाघों का अपना अपना क्षेत्र होता है, वैसे ही गेंडों का भी अपना अलग अलग क्षेत्र होता है, जो 2 से 8 वर्ग किलोमीटर का हो सकता है। और बहुत देर तक घास के मैदान में घूमने के बाद अब आ गया थोड़ा घने जंगल का हिस्सा। वैसे तो बाघों का दिखना कहीं भी संभव है, लेकिन इन घने जंगल में उनके दिखने की संभावना सबसे अधिक है। और इसी घने जंगल के बीच थोड़ा पानी वाला हिस्सा भी है, जिसमें हमें कुछ जीव देखने को मिल गए। पानी के बीच गिरे हुए पेड़ पे कुछ कछुए धूप सेक रहे हैं, और ये हैं असम रूफ्ड टर्टल। ये ताजे पानी का कछुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी के जलाशय में पाया जाता है। इनके नाम में रूफ्ड इसलिए लगा है क्योंकि इनके खोल पे छत जैसा उभार होता है। ये प्रजाति अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और इनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है, जिसका कारण है इनका अवैध व्यापार और इनके आवास का नाश। इनको इनके मांस के लिए मारा जाता है और इनको पालने के लिए भी पकड़ा जाता है। यहाँ पानी के किनारे भी गेंडे और हॉक डियर जैसे जानवर दिख रहे हैं, जिनके लिए हम नहीं रुक रहे। लेकिन जंगल के इस हिस्से से जाते जाते पानी के पास कुछ और जानवर दिख गए। यहाँ अभी वाइल्ड वाटर बफेलो यानी जंगली भैंसों का एक छोटा सा झुंड है। जंगली भैंस की ये प्रजाति आज संकटग्रस्त है और इनकी संख्या 4000 से भी कम बची है। इनके सींग की लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है, जो विश्व में पाए जाने वाले मवेशियों में सबसे अधिक है। और इस जोन के इसी हिस्से में बाघों को देखने की संभावना सबसे अधिक होती है। इधर उधर घूमते हुए तो अभी तक हमें कोई टाइगर नहीं मिला, इसलिए अब थोड़ी देर तक रुक के ही हमें देखना होगा कि आज हमारे भाग्य में कोई टाइगर लिखा है या नहीं। और यहाँ फिर से झील का एक हिस्सा है जहाँ लोगों को कई बार बाघ आते जाते दिखते हैं। काजीरंगा में ये मेरी आज दूसरी सफारी है, लेकिन मैंने अभी तक ना कोई अलार्म कॉल सुना है और ना ही किसी टाइगर के पंजे का निशान देखा है। वैसे तो काजीरंगा में मैं बाघों के लिए नहीं आया था, लेकिन इतने सारे गेंडों और अन्य जानवरों को देखने के बाद अब थोड़ा समय बाघों को देखने के लिए भी लगाया जा सकता है। किसी भी जंगल में बाघों का दिखना ना दिखना भाग्य की बात होती है, जिसमें हम बस अपना प्रयास ही कर सकते हैं।
लेकिन बहुत देर तक वहां रुकने के बाद भी बाघ का दिखना तो दूर, एक अलार्म कॉल भी नहीं हुई। और थोड़ा आगे आते ही कुछ गाड़ियां रुकी हुई दिख गईं, जिसमें बैठे लोग घने जंगल की ओर देख रहे हैं। और पूछने पे पता चला कि यहाँ किसी को बाघ के रंग का कोई जानवर दिखा है, लेकिन वो बाघ था या कोई हॉक डियर ये किसी को नहीं पता। और अब हमें सफारी समाप्त होने से पहले इस जोन को पूरा घूमना है, क्योंकि यहाँ मैं दोबारा सफारी पे नहीं आने वाला। काजीरंगा के मेरे इस ट्रिप पे मैं यहाँ के 3 अलग अलग जोन में एक एक सफारी करने वाला हूँ, जिसमें से ये मेरी दूसरी सफारी है और कल सुबह की मेरी सफारी यहाँ अंतिम सफारी होगी। अब धीरे धीरे सूरज डूब रहा है और जल्दी अंधेरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम इस जोन में बने हुए एक वॉच टावर पे जा रहे हैं, जहां से इन बड़े बड़े घास वाले मैदान को ऊपर से देखा जा सकता है। जहां तक इस जोन की बात की जाए तो मुझे इस जोन से अच्छा सुबह वाला वेस्टर्न जोन लगा था, जहां हर चप्पे चप्पे पे जानवर देखने को मिल रहे थे। लेकिन काजीरंगा का ये सेंट्रल जोन भी सुंदर है और आप यहाँ सफारी पे आ सकते हैं। और यहाँ फिर से देखने के लिए 2 गेंडे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मेरे साथ मेरे अगले सफारी ट्रिप पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। आपको जाना है वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म के शेयर्ड सफारी पेज पे, जहां आपको मिलेगी मेरी शेयर्ड सफारी, जिसमें मेरे साथ केवल 3 लोग ही जा सकते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। और ये ट्रिप होने वाली है पन्ना टाइगर रिजर्व में 6 से 7 फरवरी को, जिसको मैनेज कर रहे हैं अंकित कनकने। तो आप लोगों को वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे मुझे और अंकित कनकने सफारीज को फॉलो करना है और मेरे शेयर्ड सफारी को ज्वाइन करके कमेंट करना है कि आप मेरे साथ सफारी पे क्यों जाना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए केवल 2 दिन का ही समय है। सोमवार यानी 20 जनवरी को 3 लकी विनर्स को चुन के उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, ताकि हम जल्द से जल्द सफारी बुक कर सकें। तो इस वीडियो के बाद आप लॉग इन कीजिए वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे और चलिए मेरे साथ 1 लाख सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन के लिए पन्ना के जंगल में। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काजीरंगा की मेरी कल सुबह की सफारी एक अलग जोन में है, जो मेरे काजीरंगा के इस ट्रिप की अंतिम सफारी होने वाली है। और अगर आप काजीरंगा में सफारी पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सारी डिटेल्स वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगी। सुबह की सफारी की तुलना में ये सफारी तो इतनी कुछ खास नहीं हुई, लेकिन अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही अलग अलग जंगल की सैर करा सकूं। जल्दी मिलते हैं काजीरंगा सीरीज की अंतिम सफारी में।